उत्तर प्रदेश में कल से है आपकी टीजीटी परीक्षा, यानी कि आप सभी वो एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो आप सभी को कंपटीशन बॉस यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप टीचिंग के लिए सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे इस वीडियो में बात करने आया हूं। केवल 2 या 3 मिनट लूंगा आपसे और फिर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार एग्जाम देने जाएं। तो यहाँ एग्जाम के टिप्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसे तो एक बात ध्यान रखना कि अपने इष्ट को याद करें और ये प्रार्थना करें कि आपका एग्जाम अच्छा हो, जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आपका पेपर आए और आपको ये सिलेक्शन दे करके जाए। दूसरी बात, जब आपके हाथ में पेपर, ओएमआर शीट, ये सब चीजें आ जाएं तो आराम से उसके इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ें। ओएमआर शीट में आपके रोल नंबर या फिर आपका नाम, जो भी चीजें हैं, वो जो कॉलम्स हैं आपका, इसमें आपकी सीरीज कौन सी है, ये सारी चीजें आपको ढंग से तरीके से फिल करनी है। इसमें आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। कुछ लोग कास्ट गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ लोग सीरीज में गड़बड़ कर जाते हैं, ये नहीं करना। इसके बाद आप पेपर उठाएं, जब आपका टाइम लग जाए, जब आप पेपर उठाएं, अपना पेपर को पढ़ें अच्छे से और उसमें क्वेश्चंस पर टिक कर लें। जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको आते हैं उन पर पहले टिक कर लें, फिर उसके बाद आप ओएमआर शीट में उन्हें भरें। काफी लोग साथ के साथ भी ओएमआर शीट भरते जाते हैं, तो वो भी ट्रिक ठीक है, लेकिन पूरा इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है। इसलिए पहले आप ट्रिक कर लें पेंसिल से और उसके बाद फिर ओएमआर शीट भरें। इसके बाद सेकंड राउंड में आप ये देखें कि आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं या आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। फिर उसमें से आप उन क्वेश्चन पर जाएं जिनमें आपको लगता है कि 4 में से 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, वहां एक ना एक आपका ठीक होगा। फिर इस ट्रिक को अपनाएं। लास्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लास्ट में आपको केवल ये करना है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर उसमें से गलत चीज आपको ढूंढनी है, यानी कि गलत चीज आपको निकाल देनी है और उसमें से जो बचेगा वो आपका सही आंसर बचेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 ही तरीके से पेपर सॉल्व होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपका माइंड पूरी तरह पॉजिटिव होना चाहिए, आप कूल माइंड होने चाहिए, किसी भी तरीके की घबराहट आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये तब होगा जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी। एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मान लीजिए आपको लग रहा है पेपर पढ़ने के बाद काफी टिपिकल है, तो आपके पसीने नहीं आने चाहिए। आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए, अगर मान लीजिए आपने तैयारी पूरी की है, उसके बाद भी पेपर पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि पेपर टफ आया है, तो यकीन मानिए पेपर टफ ही है, उसमें घबराना नहीं है। जितने सवाल आपसे सही हो सकता है बाकी लोग आपसे भी कम सही करके आ रहे हो, क्योंकि आपकी तैयारी जब पूरी है, आप फुल कॉन्फिडेंस में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस घबराहट से होता क्या है कि फिर हम वो क्वेश्चंस भी करने लग जाते हैं जिन क्वेश्चंस के हमें जवाब नहीं आते हैं। घबराहट में ये नुकसान हमें होता है, फिर नेगेटिव मार्किंग में हम लोग सही होने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरी तैयारी जिस भी भाई बहन की है, उसको लगता है पेपर टफ है, तो मान के चलिएगा पेपर टफ ही है। आपको केवल उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने पर आपको कॉन्फिडेंस है। आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। सिलेक्शन का ये बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका है, इससे ज्यादा कोई भी तरीका नहीं है सिलेक्शन का। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी का एग्जाम है उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। जब आप एग्जाम दे के आए तो उसके बाद आपको वेट रहेगा आंसर की का, फिर इसके आंसर की जारी होगी, फिर उस पर आपके ऑब्जेक्शंस लगेंगे, फिर उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी होगी, तब जाकर के इसका रिजल्ट आएगा। फिर थोड़े दिन बाद ही काफी सारे इन्हीं में से भाई बहन पीजीटी के लिए भी बैठेंगे, तो वहां भी आपको सेम ट्रिक यूज करनी है। अब थोड़ा सा मजबूत देख लीजिए, इस एग्जाम में हम बात करेंगे टीजीटी की, तो 12,000 के आसपास सीटें हैं और 7,10,000 के आसपास भाई बहन बैठेंगे। यकीन मानो इनमें से केवल 30% ही सीरियस होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं दावे के साथ। तो केवल 2.5 लाख से भी कम वो भाई बहन है जो सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर के। बाकी तो भीड़ होती है और हर एग्जाम में वो लोग बैठते हैं, तो उनसे आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन केवल उन भाई बहनों से है जो वो इस 2.5 लाख के अंदर आते हैं, जिन्होंने मेहनत की है जम के, जिन्होंने अपना जी जान सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है। तो आपका कंपटीशन केवल उनसे है। उनको ध्यान में रखते हुए टॉप टारगेट आपको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी को एक बार बहुत बहुत वापस से शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं दोबारा से एक बार फिर से कि आपका सभी का पेपर अच्छा हो और आप सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।